हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सीडीपी विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किए गए हैं। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मेरी जो जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट का फॉर्म अप्लाई करने की आज लास्ट डेट है। मुझे आशा है कि सभी लोगों ने सीटेट के फॉर्म भर लिए होंगे, और क्योंकि आज लास्ट डेट थी और आगे डेट बढ़ाई जाएगी कि नहीं बढ़ाई, अभी ये कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये सीडीपी की क्लास है और इसमें जो प्रश्न रखे गए हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। चलिए इन प्रश्नों को देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और चलिए देखिए प्रश्न कौन कौन से हैं। पहला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान विद्यार्थी की है। ऑप्शन देखिए, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। जो प्रतिभावान विद्यार्थी है उसकी विशेषताओं के बारे में बात की जा रही और ऑप्शन दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल पॉजिटिव दिख रहा है। ऑप्शन बी देखिए क्या कह रहा है। वह बहुत ही तुनक मिजाज होता है। वह रस्मी व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपथपाना, डोलना आदि। वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगी ये देखना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होता है, अगर उसको कक्षा के अंदर गतिविधियां जो चुनौतीपूर्ण नहीं है, अगर रोचक नहीं है और उसको प्रेरित करने वाली नहीं है, तो बहुत ही जल्दी क्लास में बोरियत का अनुभव करने लगता है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है, कैसे। ऑप्शन देखते हैं। ड्रिल और अभ्यास के द्वारा, अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करके, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके, अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार दे करके। तो चौथा ऑप्शन तो पहले ही कट जाएगा, है ना। और दूसरा देखिए कह रहा है प्रतियोगिता के लिए, तो सीटेट परीक्षा में प्रतियोगिता को महत्व नहीं दिया जाता है। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। जीवन के साथ, विद्यार्थियों के जीवन के साथ जोड़ने की जब बात आ जाए तो वही ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कौन है। ऑप्शन देखिए, बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं, तो ये तो गलत है। बच्चे समस्या समाधानकर्ता होते हैं, ये सही है। बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता होते हैं, ये भी सही है। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं, तो ये भी सही है। तो इसमें सही क्या हो जाएगा, इसमें सही कौन सा हो जाएगा, दूसरा, तीसरा और चौथा। दूसरा, तीसरा और चौथा विकल्प सही है। देखते हैं विकल्प में ढूंढते हैं, तो विकल्प शायद इसमें नहीं आ पाया है। चलिए हम लोग विकल्प बना लेते हैं, कौन सही है, दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। ठीक है, यही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखिए, विद्यार्थियों में क्या लिखा है, संप्रत्यात्मक, विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी विधि सबसे प्रभावशाली है। ऑप्शन देखिए, यदि करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। ऑप्शन बी देखिए, विद्यार्थियों के बहुत से उदाहरण देना, उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन न हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना। तो ये दंड शब्द आया तो पहले ही गलत हो जाएगा। 4 देखिए, पुराने संप्रत्यों से किसी संदर्भ के बिना नए संप्रत्यों को अपने आप समझा जाना चाहिए। तो इसमें ये भी उतना महत्वपूर्ण नहीं, तो सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, उदाहरण देकर उनकी तर्क शक्ति को प्रोत्साहित किया जा रहा, तो यही सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, प्राथमिक विद्यालय नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। ऑप्शन ए देखिए, जहाँ शिक्षक, ये शिक्षक लिखा हुआ है, शिक्षक
एकाधिकारवादी और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना है, तो ये कट जाएगा, क्योंकि इस समय में जो शिक्षा है बाल केंद्रित है, शिक्षक केंद्रित नहीं। शिक्षा के केंद्र में बालक है। ऑप्शन बी देखिए, जहाँ मूल रूप से पढ़ने लिखा है, पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान केंद्रित होता है और बल दिया जाता है, तो ये तो पॉजिटिव दिख रहा है। अगला भी पढ़ लेते हैं। जहाँ शिक्षक सारे अधिगम में आगे होता है, तो ये गलत हो जाएगा। जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि महत्वपूर्ण है, कि वे महत्वपूर्ण हैं, तो इसमें सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, क्योंकि दूसरे से ज़्यादा प्रभावशाली ऑप्शन जो है वो चौथा है। दूसरे से ज़्यादा प्रभावशाली ऑप्शन चौथा है, तो चौथा ही सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखिए, एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है कि एक पक्षी। इससे बच्चे के विचारों में के बारे में क्या पता चलता है? ऑप्शन देखिए, बच्चे की स्मृतियाँ पहले से भंडारित होती हैं, बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है, ये सही है। बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है, तो इसमें सही कौन सा विकल्प हो जाएगा, ये पूछा जा रहा है। तो जो पहला है वो भी सही है, क्योंकि पहले से अगर उसको पता नहीं होता कि ये पक्षी है, इस प्रकार के होते हैं, तो कैसे जानता कि कौवा एक पक्षी है। और तीसरा ऑप्शन देखिएगा, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा, ये भी सही है। तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है, तो विकल्प देखिए कौन सा, दूसरा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से ऐसा क्या कहे कि उनके भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित हो सके? ऑप्शन देखिए, तुम उसके जैसा क्यों नहीं हो, देखो उसने एकदम ठीक कर लिया। ऑप्शन भी देखिए, काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें टॉफ़ी मिलेगी, इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे। सीखना विद्यार्थियों की आंतरिक प्रेरणा है, आंतरिक, ये यहाँ पर ता है, आंतरिक प्रेरणा है, जबकि किसी से पहले कार्य समाप्त कर प्रेरित करने में, तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? सी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए कैसे प्रेरित कर सकती है, प्रोत्साहित कर सकती है? प्रतियोगितात्मक परीक्षण के द्वारा, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने, उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद दे करके, तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी। चलिए अगला